चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव या फिर निकाय चुनाव हो, बीजेपी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती और ये बात पार्टी ने एक बार फिर से साबित की है, क्योंकि निकाय चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बीजेपी ने सांसद, मंत्रियों से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक को शामिल किया है, जिससे दो बात जाहिर होती है, या तो बीजेपी हर चुनाव में दमखम लगाना चाहती है या फिर निकाय चुनाव में बीजेपी को किसी तरह की चुनौती का डर सता रहा है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। निकाय चुनाव में प्रचार करेंगे सीएम योगी। हर चुनाव में दमखम लगाना जानती है पार्टी, या फिर बीजेपी के सामने अधिक है चुनौती। बीजेपी हर चुनाव में दमखम लगाना जानती है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव या फिर हो निकाय चुनाव। बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगाती नजर आती है। अब क्योंकि मौका निकाय चुनाव का है, तो ऐसे में बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल किए हैं, जो इस बात का संकेत है कि बीजेपी या तो चुनाव हल्के में लेना नहीं चाहती या फिर पार्टी को चुनौती अधिक नजर आ रही है। बीजेपी ने जिस तरह से स्टार प्रचारकों की सूची में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल किया है, उससे तो लगता है कि बीजेपी निकाय चुनाव में जीत को लेकर थोड़ी घबराई नजर आ रही है। इसीलिए माना जा रहा है कि जिन सीटों पर बीजेपी को हार का डर है, उन सीटों पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करने का मौका मिल रहा है। वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक की सूची में नाम की बात करें तो सीएम योगी और सीएम धामी तो स्टार प्रचारक हैं ही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रदेश प्रभारी रेखा वर्मा के साथ केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। तो वहीं सांसद अनिल बलूनी, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा के साथ ही सभी सांसद, धामी सरकार के मंत्री और सभी पूर्व सीएम और सांसद भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हैं। कांग्रेस और बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बस इतना अंतर है कि कांग्रेस ने प्रदेश स्तरीय नेताओं को ही स्टार प्रचारक बनाया है, तो बीजेपी ने प्रदेश से बाहर के नेताओं को भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है, जिसे लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी डिमांड है। जिन नेताओं के प्रचार की डिमांड पार्टी को मिली, उन नेताओं को स्टार प्रचारक के रूप में सूची में शामिल किया गया। हमने स्टार प्रचारकों में अपने प्रदेश के नेताओं को वरीयता दी है और कुछ जगह से, नगर निगमों से, कुछ बड़े स्टेशनों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की भी डिमांड आई है कि योगी आदित्यनाथ जी की कुछ सभाएं कराई जाएं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है और उनके जैसे समय मिलता है, हमें जैसा उनका कार्यक्रम निर्धारित होता है, तो 2 या 3 स्थानों पर हम उनके जनसभाएं करवाएंगे। बीजेपी ने सीएम योगी समेत कई बड़े नेताओं के नाम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल तो किए, लेकिन कांग्रेस को हमला करने का भी मौका दे दिया। कांग्रेस की माने तो बीजेपी को निकाय चुनाव में अपनी खिसकती जमीन नजर आ रही है। देखिए, ये खौफ ही तो है भाजपा का। राजनीतिक जमीन खिसकती नजर नहीं आ रही होती तो ये लोक लुभावनी घोषणाएं क्या रेखा आर्या कर रही होती? क्या मलेथा के मेले में जाकर मुख्यमंत्री लोक लुभावनी घोषणाएं कर रहे होते? क्या अवैध मदरसों का जो मुद्दा है वो इसी वक्त उठाया जाता अगर उनको अपना सुपड़ा साफ नहीं होते हुए दिखाई पड़ता? यहाँ जो महापौर का प्रत्याशी है देहरादून में भाजपा का, उसके साथ कोई नेता अगल बगल दिखाई नहीं पड़ रहा। बताइए कितने दिन महेंद्र भट्ट ने प्रचार किया उसके लिए? कितने दिन प्रदेश प्रभारी ने किया? कितने दिन महामंत्री संगठन ने किया? सिर्फ रिबन काट कर चले गए, बाकी तो वो अपनी लड़ाई अकेले लड़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ जैसा भारी भरकम नाम उनको अपनी स्टार प्रचारक की सूची में डालना पड़ा। निकाय चुनाव में कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी के स्टार प्रचारकों के बड़े नाम शामिल हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या बीजेपी के जो बड़े स्टार प्रचारक सूची में शामिल किए गए हैं वो ज्यादा से ज्यादा प्रचार पार्टी के लिए करते हैं, और यदि प्रचार प्रसार करते हैं तो आखिर इसका कितना फायदा पार्टी को इस निकाय चुनाव में होता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट।